करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज को लेकर। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन राज्यों में शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आज भी देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। साथ ही कई राज्यों में शीतलहर का भी कहर जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आज बारिश की संभावना है। वहीं पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक प्रदेश में कोल्ड डे के साथ राज्य में घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। यूपी में ठंड की बात करें तो प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर और इसके आसपास के इलाकों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री पहुंच गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आ गया है। बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कोहरे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने कुछ उड़ानों में देरी होने की बात कही है। तो देखिए, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फ देखी जा रही है, बर्फबारी देखी जा रही है, उसी के चलते यहाँ पर निचले जो इलाके हैं उनमें शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। घने कोहरे का प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है। और मौसम का मिजाज जब बदलता है तो अपने साथ कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ तकलीफ जरूर लेकर आता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ठंड का इंतजार लगातार किया जा रहा था कि आखिरकार ठंड जो है वो कब पड़ेगी। अब जब ठंड पड़ रही है तो घना कोहरा भी हो रहा है, जिसके चलते यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें अपना सफर तय करने में। और अगर बात की जाए तो सड़कों पर अब गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। फोग लाइट ऑन करके यहां पर अपना सफर तय किया जा रहा है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ हैं और गाजियाबाद से सचिन हमें अपडेट देंगे मौसम को लेकर। सबसे पहले रुख करेंगे शालिनी का। शालिनी, दिल्ली में टेम्परेचर आज क्या कुछ है और तस्वीरों में नजर आ रहा है कि आज भी घना कोहरा देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, यही वो समय है जब कल मैं सुबह इसी वक्त इंडिया गेट पर तस्वीर दिखा रही थी और आपको बता रही थी कि आज स्थिति कोहरे को लेकर जरूर बेहतर हुई है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज कोहरे की जो स्थिति है वो खासा नजर आ रही है, ऐसी कि काफी खराब है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। पहले कल यही इंडिया गेट जो इस समय पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रहा था, आज वो धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आसपास धुंध की जो चादर है वो मैं आपके अपने वीडियो चैनल से कहूंगी कि आपको दिखाए कि किस तरीके से आज यहाँ पर तस्वीर और हालात जो है वो बदले हुए से नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में कड़ाके की ठंड और जिस तरीके से प्रदूषण से लोगों को पिंकी राहत मिली थी, एक बार फिर से प्रदूषण का भी स्तर इसके साथ साथ खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। तो लहरी मार जो है एक बार फिर से दिल्ली वाले झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से जो हाल है वो रहने वाला है। और यही वजह है कि हर दिन अगर आप देखेंगे तो तापमान में तेजी से गिरावट हो रहा है। कल जहां इस वक्त 8 डिग्री टेम्परेचर था, आज 6 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो बहुत ज्यादा जो ठंड है वो बढ़ गई है। और दूसरी तरफ कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर है वो चल रही है, वो ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। और सुबह जो लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धुंध में कई बारी एक्सीडेंट्स के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कन्वीनियंस का इस्तेमाल करें। इसी वजह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो गाड़ियां आ जा रही हैं वो हेडलाइट जला रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है आगे की गाड़ियों को देखना। और जिस तरीके से हालात आज नजर आ रहे हैं वाकई में कल के मुकाबले काफी ज्यादा जो है आपके लिए खराब है, क्योंकि कल ठंड भी इससे ज्यादा नहीं थी और आज जो धुंध है वो भी कई जगहों पर इसी तरीके से देखी जा रही है। अगर सुबह की बात करेंगे तो सुबह कई जगहों पर ऐसे हाल थे जहां पर 0 विजिबिलिटी भी दर्ज की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, और अब रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौसम पर ताजा अपडेट के साथ। सचिन, क्या कुछ अपडेट है गाजियाबाद से?
कि देखिए गाजियाबाद में भी ठंड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कल मौसम साफ था, धूप निकली थी तो मौसम में काफी चेंजिंग हो गया था दोपहरी के टाइम। मगर जैसे ही दिन ढला उसके बाद मौसम जो है खराब होना चालू हो गया और आज गाजियाबाद में लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच गया है। ठंड बहुत ज्यादा है, लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, जिससे सुबह के टाइम आज कोहरा भी जो है, जो कल कोहरा नहीं देखने के लिए मिला था, तो रोड पर सुबह के टाइम कोहरा भी देखने को नहीं मिला, जिससे काफी दिक्कत वाहन चलाने में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। काफी जगह जाम भी लग गया रेड लाइटों पर। लोग बड़ी धीमी गति से जो है वाहन चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ठंड जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी और बढ़ सकती है। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।